पहले राम और अंतिम राम। ध्यान योग में जब आप आएंगे तो श्री कृष्ण का आवाहन करना होगा। जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो राम का आवाहन करना पड़ेगा। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, वन के और घर के। वन प्रदेश और ग्राम प्रदेश ये दो प्रदेश हैं। एक वन में नाचता है, विहार करता है, एक घर में नाचता है, विहार करता है। एक आपको योग से संपन्न करता है, एक मर्यादा से संपन्न करता है। मर्यादा में योग और योग में मर्यादा, दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, संपुट हैं। दोनों ही आराध्य हैं आपके लिए, लेकिन एक का चरित्र जिसे आप श्री कृष्ण कहते हैं दर्शनीय हैं, अनुकरणीय नहीं है। कुछ उनके चरित्र हैं जो अनुकरणीय हैं, किंतु बहुत से ऐसे चरित्र हैं जो दर्शनीय हैं। किंतु श्री राम प्रभु का कोई ऐसा चरित्र नहीं है जो केवल दर्शनीय हो। सभी अनुकरणीय अर्थात पालन करने योग्य हैं। वे राम आपके हृदय में वास करें, आपके नेत्रों में वास करें। वे राम आपके कानों में वास करें। वे राम आपकी वाणी में, भुजाओं में, पैरों में, चित्त में, अहंकार में वास करें, जिससे कि आप संत को, सद्गुरु को, अपने को समर्पित करें। ऐसी महाराज की भी इच्छा है। वैसे ही मृत्यु सबकी उत्पत्ति का बीज है। दिव्य शक्तियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, स्तवन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत, छल करने वालों में जुआ, तेजस्वी पुरुषों का तेज, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, वृषीन वंशियों में कृष्ण, पांडवों में तुम धनंजय, मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य, दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति, जीतने की इच्छा वालों की नीति, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मेरी विभूति होने से मैं ही हूँ। इन मंत्रों के द्वारा भगवान ने जुआ को अपनी विभूति क्यों कह दिया? इसलिए कि अज्ञानी इस क्रीड़ा में अपने संपूर्ण वैभव को एवं जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। यही नहीं, माता पिता, भाई बांधव और हित मित्रों ने भव सागर में ही पड़े रहने के लिए अपना पूरा जीवन आपके लिए दांव पर लगा दिया है। उनके द्वारा आपका प्रारब्ध ही ऐसा छल कर रहा है। इसलिए आप भ्रम में मत रहना, भोला मत हो जाना। ऐसा मत सोच लेना कि इन लोगों ने हमारी सुख सुविधा के लिए अपना जीवन बिता दिया, तो क्यों न हम भी इनके लिए जीवन जीकर इनके ऋण को पूरा कर दें। इस सोच से तो किसी जीवन में भी किसी का ऋण पूरा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब जब मनुष्य रूप में जन्म होगा तब तब वहाँ के माता पिता, भाई बांधवों का ऋण चढ़ता ही जाएगा। इसलिए जैसे पीपल वृक्ष की पूजा करने से संपूर्ण वृक्षों की पूजा हो जाती है, राजा की पूजा कर देने से संपूर्ण प्रजा की पूजा हो जाती है, उसी प्रकार एक सद्गुरु की सेवा कर देने मात्र से सबकी सेवा का फल मिल जाता है। अर्थात सबके ऋण से उऋण हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। आपका प्रारब्ध आपके साथ छल कर रहा है तो आप भी भगवान की बुद्धि की तरह भगवान के लिए आधी रात को वन प्रदेश में भागकर अपने प्रारब्ध को धोखा दे सकते हैं। जगाकर इस शत्रु को तो आप मार नहीं सकते, क्योंकि वह भीतर से आक्रमण करता है। वह आपको देखता है और आप उसे देखते ही नहीं हैं। खूब खोजने पर दिखाई पड़ गया तो तब तक बहुत देर हो गई होती है। फिर आप कहते हैं सारा जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए सबसे बड़ा जुआरी भगवान है, अतः आप उसी से जुआ खेलें। यदि आप हार गए तो उसके हो गए और जीत गए तो वह आपका हो गया। दोनों तरफ से आपकी ही विजय है। कीर्ति ही शरीरवाच्च नारी नाम। इस मंत्र के द्वारा भगवान ने शाक्त मत की स्थापना की है।
सर्वप्रथम वैष्णव मत की, फिर शैव मत की और अब शाक्त मत की। मानो वे कहना चाहते हैं कि तीनों मतों की मैं ही आत्मा हूँ। इस मंत्र में 7 शक्तियों कीर्ति, श्री, वाक आदि का नाम दिया गया है। इससे 7 ही शक्तियों को नहीं समझना चाहिए, बल्कि 2 शक्तियों के साथ 9 शक्तियों का स्मरण समझना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र में आदि शब्द छिपा हुआ है। इस मंत्र का आवाहन करने से संपूर्ण शक्तियों को नमस्कार पहुंच जाता है तथा कालांतर में ये शक्तियां आपको वरण कर लेती हैं। जो गायत्री मंत्र की उपासना करने वाले हैं उन्हें इसे भगवान की विभूति समझकर धारण करना चाहिए, तब यह मंत्र आपके लिए बड़ा प्रभावकारी हो जाएगा। इस मंत्र के द्वारा भगवान से स्वयं के साथ साथ जगत के कल्याण की कामना की भी मांग ब्रह्म से की गई है। ऐसी भावना से जप करने से उस साधक में अहिंसा अपने आप प्रकट हो जाती है। साधक की व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना रूप होने लगती है। अंततो गत्वा चित्त शुद्धि होकर ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मैं ही विजय की कामना करने वालों की विजय और प्रतिज्ञा करने वालों की प्रतिज्ञा हूँ, ऐसा प्रभु ने बहुत सोच समझकर कहा है। क्योंकि अर्जुन के सामने यह कहना अनिवार्य हो जाता है कि तुम घबराओ मत, मैं पितामह और कर्ण की न प्रतिज्ञा ही हूँ न उनकी विजय की कामना ही। कर्ण ने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की है कि अर्जुन का वध कर मैं तुम्हें निष्कंटक राजा बना दूंगा, किंतु तुमने भी प्रतिज्ञा की है कि इस सूत पुत्र के मस्तक के 1000 टुकड़े कर दूंगा। उसने सूर्य भगवान के सामने प्रतिज्ञा की है और तुमने अंतर्यामी ब्रह्म के सामने प्रतिज्ञा की है, जो इस समय तुम्हारा सारथी बन बैठा है। पितामह भीष्म ने अपने पिता के सामने परशुराम जी का स्मरण करके प्रतिज्ञा की है कि मैं हस्तिनापुर की सुरक्षा करता रहूँगा। मैं उनकी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं हूँ, अर्थात ऐसी प्रतिज्ञा मेरी विभूति नहीं है, क्योंकि इसमें राजस और तामस अहंकार की बदबू आती है। हस्तिनापुर की रक्षा तो भ्रम करने वाला होता है न, वैसे भी इनकी प्रतिज्ञा खंडित हो गई, क्योंकि हस्तिनापुर के 2 भाग हो ही गए। वे माने चाहे न माने, इंद्रप्रस्थ उसी का भाग है। तुम यह भी जान लो कि सबकी प्रतिज्ञाओं के बीच मेरी भी प्रतिज्ञा है कि जब जब संत और भक्त सताए जाएंगे तब तब मैं अवतरित होकर दुष्टों का और दुष्टों का साथ देने वालों का संहार कर दूंगा। धर्मगत प्रतिज्ञा ही मेरी विभूति है, अर्थात मेरा स्वरूप है। यही कारण है कि शुद्ध संकल्प पूरा होता है और अशुद्ध संकल्प पूरा नहीं होता। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि कोई यह प्रतिज्ञा करके देखे कि आज से मैं ब्रह्म के लिए जीऊंगा और मरूंगा, तो 2-4 सालों में ही उसके सामने के सारे अवरोधक तत्व समाप्त हो जाएंगे। वृषनाम वासुदेवस्मि, प्रभु ने यहाँ स्पष्ट कह दिया कि इस समय इस भूमंडल में मैं ही एक विभूति हूँ और तुम आदर्श महारथियों में, महावीरों में एवं आदर्श ब्रह्मचारियों में एक विभूति हो। पांडवों में तो विभूति हो ही, इतना ही नहीं, अब तो तुम भक्तों में भी विभूति हो गए हो। मैं तुम्हारे में विशेष हूँ, इसीलिए तुम भी विभूति हो। तुम्हारे माध्यम से जगत हितार्थ ब्रह्म विद्या प्रकाशित हो रही है, अतः इस ब्रह्म विद्या के मूल में मेरे साथ तुम भी स्मरण किए जाओगे। प्रभु ने अपने आप को जगत की आत्मा कह दिया। वे ही आदि अंत मध्य हैं, जिसमें बल, वीर्य, उदारता, मधुरता, गंभीरता आदि गुण होते हैं तथा उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने की शक्ति जिसमें है, वही सगुण ब्रह्म कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण एवं प्रभु श्री राम में ये गुण पाए जाते हैं, इसलिए सगुण रूप में भी इनकी उपासना स्वीकार्य है। प्रभु ने व्यास जी को भी स्मरण किया है, जो संत के वेश में जगत हितार्थ ही प्रकट हुए हैं। वे उसी समय प्रभु के द्वारा प्रकाशित हुई ब्रह्म विद्या को मंत्र रूप दे रहे हैं। प्रभु के चरित्र को प्रकाशित करने के लिए ही उन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में
प्रभु लीला की हजारों झांकियां दी हैं, जिसका स्वाध्याय करने से वह भक्तों के चित्त को शीघ्र शुद्ध कर देती है। आज भी भक्त और संत ऐसे ऐसे हैं जो प्रभु के द्वापर युग के रूप को उनका आवाहन कर उनके नाम का जप कर प्रकट कर लेते हैं। उसी प्रकार प्रभु श्री राम के रूप को और उनका नाम जप कर हजारों भक्त उनका दर्शन कर रहे हैं। महाराज का कहना है कि यदि साधक इस गीता को श्रद्धा और भाव के साथ हृदयंगम कर लेते हैं तथा तदन रूप व्यवहार कर रहे हैं तो अपने कुल की विभूति हैं, क्योंकि उनके कुल परिवार के लोग उनका स्मरण करने मात्र से ही दिव्य लोकों को प्राप्त कर जाते हैं। फिर वे देश विदेश की विभूति होते हैं और जगत की भी। दंडो दमयतास्मि, यह मंत्र सन्यासी वर्ग के लिए है। सन्यासियों का त्याग ही उनका दंड है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का त्याग ही उनका दंड है। व्यवहारिक पक्ष में उनका न बोलना ही उनका दंड है। नीतिवानों की नीति को भी भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। महाभारत में एक कथा है। एक पुत्र ने कहा पिता से, मैं सन्यास ले रहा हूँ। पिता ने कहा, पहले पितृ ऋण से तो मुक्त हो जाओ। उसने कहा, आप भगवत भक्त नहीं हैं। भगवत भक्तों का ऋण होता है, जो विषय होते हैं उनका ऋण नहीं होता है। तर्क होते होते पुत्र ने कहा, आप ऋण की बात करते हैं तो आप ही सन्यास ले लें। या तो आप सन्यास लेकर मेरा उद्धार करें या तो मैं सन्यास लेकर आपका उद्धार करूंगा। ऋण से मुक्त होने का यही धर्म है। दाल रोटी खिला देने और माता पिता की सेवा कर देने से कोई ऋण मुक्त नहीं हो जाता। तब पिता ने कहा, सन्यास लेने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। यदि ऐसी बात है तो तुम ही सन्यास ले लो। विभूतियों के अंत में प्रभु ने स्पष्ट कह दिया कि ज्ञानियों के पास जो ब्रह्म ज्ञान है वह तो मेरा ही रूप है। वहाँ मैं ब्रह्म ज्ञान होकर प्रकट हूँ। ज्ञानियों में मैं ब्रह्म ज्ञान हूँ तथा उसके उपरांत मौन अवस्था में भी हूँ। ऐसा प्रभु औपचारिकता मात्र के लिए कह रहे हैं। ज्ञानी में ब्रह्म ज्ञान रहेगा तो वहाँ द्वैत की सिद्धि हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञान तो स्वयं ब्रह्म ही है, अतः वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ज्ञानी नहीं। अब प्रभु विभूतियों का उपसंहार करते हुए कहते हैं, प्रभु कहते हैं, संपूर्ण भूत प्राणियों का बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। अतः यह तो मैंने थोड़े में ही तुम्हारी संतुष्टि के लिए कह दिया है। इसलिए किसी भी प्राणी पदार्थ में तथा विषय में विशेष ऐश्वर्य तेज शक्ति दिखाई पड़े तो तुम उसे मेरे ही तेज एवं ऐश्वर्य का अंश समझो। इससे भी अच्छी बात तो यह तब होगी जब संपूर्ण जगत को तुम मेरे ही स्वरूप का एक अंश मान लोगे। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें ब्रह्म का कोई गुण नहीं हो। इसलिए साधकों को तो सभी प्राणी पदार्थों को ब्रह्म रूप समझकर उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। जिस प्रकार सो जाने पर मनुष्य की स्मृति हिता नाड़ी में प्रवेश करती है तो उसका स्वप्न जगत उसी में दिखाई पड़ता है। वह स्वप्न पूरे शरीर में नहीं रहता। पूरे शरीर के रोम रोम में तो ब्रह्मांड रहते हैं। आपका ब्रह्मांड तो स्वप्न लोक है जो आपके संकल्प से प्रकट हुआ है, किंतु भगवान के चिदाकाश के एक अंश में अर्थात एक संकल्प में ही मानो हिता नाड़ी है जिसमें असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हैं। अतः सृष्टि का भी कोई अंग नहीं है जिसमें ब्रह्म की संकल्प शक्ति का वास नहीं हो। यदि हर रोज 10वें अध्याय का कोई पाठ कर लेता है तो संपूर्ण विभूतियों का इन मंत्रों के द्वारा स्मरण हो जाने से उसमें जो ऐश्वर्य है, तेज और कांति है, वह तो प्राप्त होता ही होता है और पूरे विश्व रूप की वंदना भी हो जाती है। साधना काल में सारी विभूतियाँ अपना सहयोग भी करती हैं। श्लोक 20 से 42 तक विभूतियों की वंदना करने में मात्र 2-2.5 मिनट लगते हैं और इतने ही मात्र से अकाल मृत्यु योग आदि समाप्त हो जाते हैं। इसलिए साधकों एवं भक्तों को साधना के पूर्व इन मंत्रों के द्वारा संपूर्ण विभूतियों का भी आवाहन कर लेना चाहिए। जिस प्रकार यज्ञशाला में संपूर्ण पौराणिक एवं वैदिक देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक यज्ञशाला में अर्थात साधना में
इन भगवत विभूतियों का आवाहन किया जाता है। ये मंत्र आपके लिए कवच एवं कीलक का काम करेंगे। जो शक्तियाँ बाहर हैं वे ही भीतर भी हैं, अतः ये भीतर बाहर ऊपर नीचे सब ओर से सुरक्षा करेंगी। इन मंत्रों में गंगा, गायत्री, गौ अर्थात गाय और गुरु की स्थापना प्रभु ने खुले मन से की है। मानो ये ब्रह्म के 4 चरण अर्थात पाद हैं तथा भगवान ने 18वें अध्याय के अंत में इस ब्रह्म विद्या रूप गीता जी की महिमा स्वयं गा दी। इस प्रकार साधक के यही 5 प्राण हैं, जिसमें ब्रह्म विद्या रूप गीता मुख्य प्राण है, सदगुरु अपान है, गौ माता समान है, गंगा उदान है तथा गायत्री व्यान नामक प्राण है। इन्हीं 5 प्राणों से साधक शरीर के 5 प्राणों एवं 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर जाता है। भगवान नारायण इतना सब कुछ कहकर महात्मा अर्जुन के द्वारा गांडी उठाकर हुंकार भरने की प्रतीक्षा करने लगे और अर्जुन अपने आंतरिक प्रभु की निर्गुण निराकारता, साक्षी चेतन आत्मरूपता का दर्शन करने की कामना से अब प्रभु से प्रार्थना करने की चाहना करने लगे। संजय बहुत सावधानी से इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। वे दिव्य दृष्टि होने के कारण से भगवान और अर्जुन दोनों के हृदय से उठने वाले संकल्पों एवं भावों को जान जाते हैं। उनकी मौन अवस्था को देखकर धृतराष्ट्र से रहा नहीं जाता, अतः वे पूछते हैं, महामना संजय, तुम मौन क्यों हो? संजय ने कहा, हाँ पृथ्वीनाथ, लगता है कुछ और चमत्कार होने वाला है। कैसे पहचान रहे हो? धृतराष्ट्र ने पूछा। हे राजन, प्रभु के अतिशय प्रिय अर्जुन ने इतना सब कुछ सुन एवं जान लेने के उपरांत भी गांडीव की तरफ नहीं देखा। वे दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में होकर स्तवन करते हुए मांगने की स्थिति में हैं। वे अब क्या मांगने की स्थिति में हैं? स्वयं महाराज के द्वारा गाए हुए पद से देखें। यदि संभव हो तो आप भी अर्जुन की जगह खड़े हो जाएं और अपने भगवान को इसी भांति मांगे। राग खमाज, अब तू मौन क्यों नटराज? खोल खोल अब चुप्पी खोल, खोल दे सब राज। अक्षर परम देखूं, बाग बाग हूं मैं, ले अपनी साजबाज। मानी सभी मैंने जैसा कहा तूने, तू ही सभी में विराज। बताई स्वयं को बड़ी लालसा, देखूं निर्गुण निराकार आज। महाराज अधिकारी माधव जो मानो, दिखा दो सुनो ब्रजराज। अब तू मौन क्यों नटराज? इस 10वें अध्याय को महाराज ने पद के रूप में गाया है, जिसे आप गाने मात्र से इस अध्याय के पाठ का फल प्राप्त कर लेंगे। राग भैरवी, मोहे जाने नारे अर्जुन मोरे बिना, चाहे लाख यतन करे कोई अपना। देव महर्षि हूँ को हूँ आदि, देखत वे सब सपना। जेहि जपाऊँ जेहि बताऊँ, सो जानत रूप अपना। मोहे जाने नारे अर्जुन, जप तप करत प्राण मन अर्पण। बुद्धियों तपे कल्पना, ज्ञान द्वीप उनके हे बारू। छूटत सबेरे जल्पना, मोहे जाने नारे अर्जुन। सब कुछ कहूँ आदि मध्य अंत हो, सर्वभूत में आत्मा। रवि शशि इंद्र बृहस्पति भृगु सब, साम वेद अरु जपना। मोहे जाने नारे अर्जुन, तू अरु मैं सुनो दंड यतिनः को, जह तह भूति प्रकटना। ब्रह्म तेज को एक अंश सो, सबे विभूति दिखना। मोहे जाने नारे अर्जुन, एक अंश सो धरू यह जग, और बहुत क्या कहना। महाराज सुनो कहूँ प्रभु अर्जुन, अर्पण कर सब अपना। मोहे जाने नारे अर्जुन। मास परायण 18वां विश्राम, अर्धमास परायण 9वां विश्राम। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्यायः
इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम।